गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने भारतेंदु युग के अंबिका दत्त व्यास और बालकृष्ण भट्ट उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम उससे आगे जो भारतेंदु युग के कवि है राधा कृष्ण दास उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में आगे जो लाला श्रीनिवास दास है, पंडित राधाचरण गोस्वामी है और बाल मुकुंद गुप्त है, इन 3-4 कवियों का छोटा छोटा सा वर्णन है जो इसी क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाता है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है वहां पर सारे वीडियो कंटिन्यू है तो उसको आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो निसंकोच आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है पावस पचासा किसकी रचना है? घटिका शतक किसका उपनाम है? हिंदी प्रदीप पत्र कहां से प्रकाशित होता था? 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हवे आनंद भरे, ये वाक्य किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था? कल वाली जो क्लास थी उससे संबंध रखते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो इसके जवाब आपको कमेंट में देने, फिर जैसे ही हम रिवीजन करेंगे उस टाइम में इनके जवाब आपको अच्छे से बता दूंगा। आगे थे अब है राधा कृष्ण दास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें, क्योंकि इनसे संबंधित या तो रचना या फिर इनका कोई पत्र होता है, यही अक्सर पूछते हैं। तो महाराणा प्रताप है वो 1897 ईस्वी इनकी रचना है। ये इनका सबसे उत्कृष्ट व बड़ा नाटक है। जो महाराणा प्रताप है वो क्या है? एक नाटक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जे इसकी विषय वस्तु जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, तो ये याद रखना महाराणा प्रताप है वो हमारा राधा कृष्ण दास का क्या है? नाटक है। महारानी पद्मावती, निसाई हिंदू ये एक लघु उपन्यास यानी छोटा उपन्यास है, और पृथ्वीराज परियाग ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास की। आगे हम बात करें 2 नंबर लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रहलाद चरित्र जो 11 दृश्यों में बड़ा नाटक है। 11 दृश्य है इसके अंदर और बड़ा नाटक है। ये प्रहलाद चरित्र है वो नाटक है लाला श्रीनिवास दास का। तप्ता संवरण जो तप्ता व संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है, यानी दोनों की प्रेम जो कथा है तप्ता और संवरण की, वो इसके अंदर हमारे को देखने को मिलती है। रणधीर व प्रेम मोहिनी ये एक दुखांत नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी बहुत ही शानदार मोस्ट नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? तो ये लाला श्रीनिवास दास का है, और ये क्या है? एक दुखांत नाटक है। आगे देखिए, आगे जो 4 नंबर की जो रचना है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, मोस्ट है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और क्या आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। कई बार ये क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, तो वेरी मोस्ट हो जाता है ये, यानी हिंदी का जो प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? तो वो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु उपन्यास है वो किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। तो कहने का मतलब एग्जामिनर किसी तरह से आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, तो ये वेरी मोस्ट हो जाता है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, आचार्य शुक्ल ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो ये परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है। अब इसके बाद में है हमारा पंडित राधाचरण गोस्वामी। पंडित राधाचरण गोस्वामी इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ वो क्या है? एक नाटक है। विधवा विलाप, बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे ये प्रहसन है। पर स्त्री गमन की बुराई का पर्दाफाश किया गया, यानी बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे ये क्या? एक प्रहसन है जो क्या है? पर स्त्री का मतलब दूसरी स्त्री को जो गमन यानी जाने का जो बुराई है समाज में, उसका पर्दाफाश इसके अंदर किया गया है।
आगे हमारा है, इन्होंने 1883 ईस्वी में क्या, वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्थर निकाला। ये मोस्ट हो जाता है। भारतेंदु क्या है, भारतेंदु एक युग है, भारतेंदु एक युग है। दूसरी बात, भारतेंदु किसी का नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भारतेंदु नाम आया वो एक पत्थर है, ये पत्थर का नाम है जो वृंदावन से पंडित राधाचरण गोस्वामी ने निकाला है। तो ध्यान में रखना है, पंडित जो राधाचरण गोस्वामी, उन्होंने भारतेंदु नाम से जो पत्थर है वो कहां से, वृंदावन से 1883 ईस्वी में निकाला था। ये से क्वेश्चन है वो अक्सर ऐसे पूछते, आजकल आरपीसी का ट्रेंड है वो बदल गया। आरपीसी ऐसे क्वेश्चन आजकल है सीधा नहीं पूछती है कि पंडित राधाचरण गोस्वामी का पत्र का क्या नाम है, भारतेंदु बहुत ही कम पूछती है। आजकल क्या, इधर चार पत्रों के नाम देंगे, इधर चार है वो उनके संपादक जो लेख उनके नाम देंगे, फिर इसको आपको सुमेलित करने के लिए बोलेंगे। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पंडित राधाकृष्ण गोस्वामी है, उसका जो पत्र है वो क्या है, भारतेंदु नाम से वृंदावन से निकलता था और 1883 ईस्वी। आगे बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद जो गुप्त है, उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो शिव शंभु के चिट्टे, खत और चिट्टे, इन्हीं भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माना जाता है। यानी जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है उसकी योजक कड़ी है वो किसे माना जाता है, बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। दोनों को बीच में जो जोड़ने का जो काम है, तो भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु युग के बाद में हम आगे क्या पढ़ेंगे, भारतेंदु युग के बाद में हमारा आगे वो द्विवेदी युग आएगा। तो ये कह रहा है कि जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है, उन दोनों के बीच का जो युग है वो इसकी योजक कड़ी है वो कौन है, बाल मुकुंद गुप्त है। 1886 ईस्वी में अखबारे चुनार के संपादक बने। अखबारे चुनार है वो भी क्या, एक पत्थर है। तो अखबारे चुनार के संपादक है वो कब बने, बाल मुकुंद गुप्त 1886 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो चार लेखक थे जिनका छोटा सा वर्णन था, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इनकी या तो क्या पूछते, रचनाओं के बारे में पूछते, और या फिर इनके जो संपादन किए गए जो पत्र होते उनके बारे में पूछते। तो हमने अच्छे से इनको देखा है। इसके बाद में भारतेंदु युग के अन्य कवि, तो वो अन्य कवि है वो जो चार पांच है, उनकी एक एक दो दो लाइनें ही है, तो उनको पांच चार कवि है वो एक साथ हम देख लेंगे कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी तो इसको आप मेरे को कमेंट में बताइए। पसंद आई तो जाते जाते इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।